क्या सर्दियों में हल्का सा भी सीने में दर्द हार्ट अटैक हो सकता है? क्या ये खतरनाक हो सकता है? क्या सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं? आखिर सर्दियों में हार्ट अटैक के रिस्क, हार्ट अटैक का खतरा क्यों ज़्यादा होता है? क्या ठंड दिल की नसों को सिकोड़ देती है? क्या दर्द ना हो तब भी हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है? साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? आखिर हार्ट अटैक होता क्या है? दिल की नस में जब थक्का जमना, खून की सप्लाई रुकना, जिससे शरीर दिल का जो काम होता है, जिससे दिल का मसल्स पेशियां काम नहीं करती हैं, खराब होने लगती हैं, उस स्थिति को हार्ट अटैक कहते हैं। सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ता है? इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहला, हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना। दूसरा, दिल ज्यादा मेहनत करता है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना, ये भी कुछ लक्षण होते हैं, कारण होते हैं। ये भी कुछ कारण होते हैं। खतरनाक लक्षण क्या होते हैं? सीने में दबाव या जलन महसूस होना। अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश मत करिए। दूसरा, बाएं हाथ की उंगली तक या जबड़े में दर्द महसूस होना या सांस फूलना, इन्हें आप नजरअंदाज करने की कोशिश मत करिएगा। ठंडा पसीना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना और वॉमिटिंग जैसी इच्छा होना, अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो हार्ट अटैक के हो सकते हैं। स्पेशली डायबिटीज वाले मरीजों में दर्द नहीं होता है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है, जिसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो आप विशेष तरीके से नजदीकी डॉक्टर को तुरंत मिलिए, नजदीकी डॉक्टर को तुरंत विजिट करिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तुरंत क्या करें? ऐसी कंडीशन अगर किसी को हो जाए तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, आराम करें। दूसरा, एस्पिरिन, अगर एलर्जी नहीं है तो एस्पिरिन का टैबलेट ले सकते हैं। 108 पर तुरंत कॉल करें, अस्पताल तुरंत जाएं, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें और प्रॉपर इमरजेंसी तरीके से केस हैंडल करें। बचाव क्या कर सकते हैं? बीपी आप कंट्रोल रखिए, शुगर कंट्रोल रखिए, ब्लड नहीं बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, शुगर भी नहीं बढ़नी चाहिए। स्मोकिंग आपको तुरंत बंद करनी पड़ेगी। ठंड में अचानक से मेहनत ना करें, कोशिश करें धीरे धीरे बॉडी को गर्म करें, वार्म अप करें, उसके बाद कोई मेहनत वाला काम करें। सीने में अगर दर्द आपको महसूस होता है तो आप इनसे बचाव करने के लिए घर पर एस्पिरिन का टैबलेट रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे विदाउट कंसल्टेशन आपको कोई और अदर मेडिसिन लेने नहीं चाहिए। कोशिश करिएगा कि पहले डॉक्टर से तुरंत कोशिश करें, कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट करें ऐसे मरीज को और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। सर्दियों में सीने का दर्द कभी हल्का नहीं होता, समय पर सही इलाज मरीज की जान बचा सकता है। क्या अंतर होता है? कैसे पहचान सकते हैं कि हार्ट अटैक का ही दर्द है ये? देखिए, गैस और एसिडिटी का जो दर्द होता है वो पेट में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक का अगर दर्द होगा तो ज़्यादातर केसेस में लेफ्ट साइड में होगा, जिस साइड में हार्ट होता है उसी साइड में होगा। दूसरा, गैस और एसिडिटी का दर्द हाथ में कभी रेफर नहीं होगा, यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन हार्ट अटैक का दर्द रेफर होता है, यहाँ तक आ सकता है और जबड़े में महसूस हो सकता है, गले में भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा गैस का जो दर्द होगा आपका, हो सकता है कि डाइजेशन खराब हो, उसकी वजह से भी, और खट्टी डकार है, लेकिन हार्ट अटैक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो समझ जाइए कि हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को वॉमिटिंग जैसी इच्छा हो रही है, नोजिया हो रहा है और ये सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं और सीने में दर्द हो रहा है, सीने में जकड़न जैसी महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और गैस के दर्द में ऐसा कुछ नहीं होगा, सीने में जकड़न नहीं होगी, इवन वॉमिटिंग जैसी इच्छा हो सकती है, लेकिन मरीज को कभी सीने में जकड़न महसूस नहीं होगी। इसके अलावा और भी कई सारे संकेत होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये गैस का दर्द है या हार्ट अटैक का दर्द है। और सर्दियों में ज़्यादातर मरीजों को फेफड़ों से रिलेटेड भी पेन होता है। तो अगर इस तरह के किसी को जुकाम खांसी बार बार होता है, खांसी बना रहता है, फेफड़ों में अगर बलगम जमा रहता है, तब भी एक्सरे कराइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट से अपने बीमारियों के रिस्क को कम कर पाएँ। गैस एसिडिटी का दर्द किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। हार्ट अटैक का दर्द भी किसी भी एज में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। बुजुर्गों को थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी जो नसें, जो ब्लड सप्लाई की वेन्स आर्टरीज होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो सिकुड़ते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक के भी रिस्क बढ़ते हैं और हार्ट अटैक के भी रिस्क बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराइए, कोलेस्ट्रॉल आपका कितना आ रहा है, अगर नॉर्मल है तो इट्स ओके, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है। अगर इस तरह का कोई दर्द आपको महसूस होता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइएगा। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहला LFT कराइए, जिससे लिवर के एंजाइम्स पता लगे, लिवर कितने हो रहे हैं। दूसरा, लिपिड प्रोफाइल कराइएगा, लिपिड प्रोफाइल्स कितने हैं, जिससे वो भी पता लगे। तो LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। लिपिड प्रोफाइल में
आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सारे आ जाते हैं। तो ये टेस्ट करा के भी आप अपने शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, ट्राइग्लिसराइड की जो मात्रा बढ़ी है, उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कुछ और भी टेस्ट होते हैं हार्ट के लिए जो स्पेसिफिकली ईसीजी मेनली माना जाता है, और ईसीजी के अलावा फिर और अदर टॉपन-एन-टी टेस्ट है, और भी कई सारे टेस्ट हैं जो गहराई से जितना डीप जाते जाएंगे उतना हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि हार्ट हमारा हेल्दी है या नहीं है, या कोई और इश्यूज हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग वीडियो है। सर्दियों में रिस्क नहीं लेना है, जरा सा भी दर्द होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइएगा और प्रॉपर चेकअप कराइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।